थनौद गांव शिल्प ग्राम के दर्जे दिए जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े मूर्ति बनते 15-20 फीट 20 फीट, वो निकाले का रास्ता ही नहीं रही। तो रोड बने के बाद तो समस्या इतना ही देकर कोई है ना, जेला जनप्रतिनिधि बनाए, जेला नेता बनाए, ते मन कहाँ है? आज तक हमर समस्या देखा पर न विधायक है न सांसद है। सांसद ला तो हमन देखबे नहीं करे। गाँव विकास करते है, गाँव नाश करते, गाँव विकास होना चाहिए या कि नाश होना चाहिए। धार्मिक स्थल है थनौद, मूर्ति बनते, भगवान की मूर्ति बनते। सांसद महोदय बोल दिस कि तुम धरना प्रदर्शन आंदोलन करो, मोर बस के बात नहीं है कि के। अगर नहीं बना पाई सरकार तो हम फिर आपको डबल, क्योंकि हम धान बोवत हैं, 2 बार हो गए धान बोवत, 10 दिन हो गए पानी आता अभी तक हटाया नहीं। नुकसान का कर होते हमर गरीब के होते, तब पानी की व्यवस्था सरकार बहुत जल्दी बनाए। सबसे बड़े समस्या तो बाढ़ के समस्या हो जाये। यदि हमार मांग ला नहीं मानी तो बाढ़ के पानी पूरा गाँव और खेत में ना सत्यानाश हो जाये। थनौद बचाओ, किसान बचाओ, जीवन का आधार बचाओ। आज जो है थनौद गांव के किसान और जितने ग्रामवासी है आज धरना प्रदर्शन करने के लिए और थनौद में बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और साथ ही जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सब भी यहाँ पहुंचे हुए थे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ जितने गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर धरना देने के लिए पहुंचे हुए थे। बात कर लेते हैं कि क्या विषय को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। भैया जयराम का विषय लेकर यहाँ पहुंचे रहे हो, धरना प्रदर्शन करे हुए? हमार मन के मुख्य विषय जो भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन रोड जाते हैं, ओकर से चंगोरी, थनौद, बिरेझर और ऊपर के खाड़ा, रुदा, छोटी मुल्ला नदी में जो पानी है ओकर से परेशानी हुई, ओकर से बचे के लिए हमार मन के मुख्य मांग है नदी के 500 मीटर ऊपर में ब्रिज के द्वारा रोड ले जाए ताकि बाढ़ के पानी नीचे से चला जाए। दूसरा एक मांग है कि थनौद में धान खरीदी केंद्र है, जहाँ 4 गांव के धान खरीदी होते हैं, थनौद, चंगोरी, बिरेझर, अंजोरा के। तो परिवहन के जो मार्ग है ओकर रास्ता बनाए गए अंडर ब्रिज, ओकर ऊंचाई बहुत कम है। और ये मांग ला हम पिछले 2 साल से लगातार उठात हन। सबसे पहले हम सांसद कर गए, सांसद महोदय बोल दिस कि तुम धरना प्रदर्शन आंदोलन करो, मोर बस के बात नहीं है कि के। तो हम लोग बहुत दुख होते कि जिन 10 लाख मतदाता के आवाज रही थे तो वो सांसद बनाए का वर्गे है। वैसन सांसद ला तो धिक्कार है, वो अपन कुर्सी ला छोड़ देना चाहिए। वैसने चुनाव हुई इस विधायक के, विधानसभा चुनाव में ललित चंद्राकर जी बन के इसे ओकरो कर हमन गेन बहु वही जवाब दी से। तो फिर हम लोग वोट दे से मतलब का है, जनप्रतिनिधि बनाए से मतलब। भारतमाला जो प्रोजेक्ट में काम चला थे, गांव से होत हुई जो रोड जाही, वो रोड से गांव में क्या कुछ समस्या होने वाला है? सबसे बड़े समस्या तो बाढ़ के समस्या हो जाये। यदि हमार मांग ला नहीं मानी तो बाढ़ के पानी पूरा गांव और खेत में ना सत्यानाश हो जाये। दूसरा जलमग्न से 10 गांव प्रभावित होने वाला है। दूसरा थनौद में तो धान खरीदी केंद्र है, वो धान खरीदी केंद्र प्रभावित हुई, वाला बंद करे लगी। और धरोहर के रूप में थनौद गांव शिल्प ग्राम के दर्जे दिए जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े मूर्ति बनते 15-20 फीट 20 फीट के, वो निकाले का रास्ता ही नहीं रही। तो रोड बने के बाद तो समस्या इतना ही देकर कोई पारावार नहीं है। आज हमारे बीच में सिर्फ किसान है ना, जेला जनप्रतिनिधि बनाए, जेला नेता बनाए, ते मन कहाँ है? आज तक हमर समस्या देखा पर न विधायक है न सांसद है। सांसद ला तो हमन देखबे नहीं करे। आज जब धरना प्रदर्शन करे हो तो कौन कौन आए रही से यहाँ पर? आप मन के बात नहीं आए, सिर्फ किसान है यहाँ, है ना। तो अगर भाई हमार समस्या हम सुलझाए बर लड़त हन तो हमन जेल वोट देख बना हन तेल हमार गाँव में जरूरत नहीं है ना। कालिका ओला ओकर बर जब हम कालीन बिछाथन, जब आते मंच बनाथन और कालीन बिछा को फूल माला पहनाथन, तो हमार समस्या बर का बर नहीं खड़ा हुई? बोला पता हुई ना हमार गांव कितना समस्या में है ना। नहीं है तो भैया हमला तो तोर बर हम बढ़िया मंच बनाथन, हमार बर अच्छा रोड नहीं बना पाओ तुम, है ना। तो ये गलत है। अगर तुम जन नेता हरो या कोई भी पार्टी विशेष नहीं है, कोई भी नेता यहाँ आए जरूरत नहीं है। हमार समस्या हम सुलझाए बर किसान खड़े हैं, है ना। और यहाँ आके तुमन ला फूल माला पहने की जरूरत नहीं है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के जो है आज शुरुआत हुई रही से, लेकिन अभी कुछ बात लेके वो समझाइश दी गई से यहाँ से अधिकारी मनाई रही जी। आज तहसीलदार जी साहब आए हैं और एनएचआई विभाग के अधिकारी जी आए हैं। वो बता है कि हमार एक मांग तो पूरा करेंगे है, एक मांग के लिए अभी समय मांगे है कि समय हमारे यहाँ दाऊजी मोहन हरमू जी समय बात है ना। हाँ। एक साल 1.5 साल हो गए पूरा हाँ, इसे ऐसा आश्वासन देते रहे लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो रहा काम। ये बड़ा दुख की बात है।
जबकि किसान अन्नदाता है देश, भारत देश का, और अन्न किसानों का विचार नहीं करता हमारा सरकार, किसानों के बारे में सोचता नहीं हमारा सरकार। ये कैसी सरकार है? ये कैसी सरकार की? राज्य सरकार को भी देखो तो चुप बैठा है, हमारे जनप्रतिनिधि देखो चुप बैठा है, हमारे भारत देश की सरकार है वो भी चुप बैठा है। भाई इसको देखना चाहिए कि भाई किसान, तनोद का आबादी कम 10,000 से लगभग है, ज्यादा ही होगा। दाऊ आप मानी भी बहुत पुराना गांव के रवैया हो रहा का समस्या देखा तो वही सांसद वही विधायक यहाँ बोल के गए जिसे कि मैं विधायक बने के बाद, सांसद बने के बाद ये गांव न गांजा बिके न दारू बिके। आप देख गांव में खुले आम गांजा बिकत है, खुले आम दारू बिकत है, यहाँ तक के भट्टी अब नजदीक में आ गए, अभी अब नजदीक में आने वाला है। ये गांव विकास करते है, गांव नाश करते है। गांव विकास होना चाहिए या कि नाश होना चाहिए? धार्मिक स्थल है थनौद, मूर्ति बनते, भगवान की मूर्ति बनते, भगवान की मूर्ति बनती है, यहाँ खुले आम दारू बिकत है, खुले आम गांजा बिकत है। का हो फेरे गांव के नाम नाम नहीं का गांजा पिए थी, गाँव बिगड़ा थे कि बना थे, गांव बना थे कि देश के नागरिक खत्म करत है। ये सांसद है, ये विधायक है यहाँ के। क्या समस्या पर आप मनाए रहे हो धरना दे? बहुत समस्या तो सब आज के समस्या जिससे कि हमारे गांव के जो ओवर बिल बना था वो लोग गोड़ा सिस्टम बनाया जाए। दूसरा चीज ब्रिज के ओमे हो कि नहीं बनना ही चाहिए? ये ब्रिज ऐसा नहीं बनना है, ओवर ब्रिज बनना है, सड़क ओवर ब्रिज बना के ले जाए, उससे पानी आराम से निकल जाए। ब्रिज बने लेकिन गांव की समस्या देखत बने। हाँ, बाढ़ आते वो बाढ़ से प्रभावित मत हो, गांव के फसल चौपट मत हो। अभी कम से कम 300-400 एकड़ जमीन बिल्कुल प्रभावित है, आप जाकर देख सकते हैं, पूरा फसल चौपट है, पूरा बाढ़ से ग्रसित हो गया है। आज जो धरना प्रदर्शन यहाँ हो रही से सुबह को, और जो अधिकारी मन भी आ रही से का आश्वासन देख के है? अधिकारी लोग तो जो भी किसानों की समस्या है उसमें लिखित रूप से आश्वासन दिया है, लेकिन हमने जो हमारे प्रमुख मांग है 500 मीटर तक ब्रिज सिस्टम से, कॉलम सिस्टम से रोड बने, जिसमें बाढ़ का पानी आराम से फ्लो हो जाए, है ना, निकल जाए। तो क्या है, जो अभी भारतमाला का जो रोड बन रहा है, दोनों तरफ 15-15 फीट ऊंचा रोड बन रहा है ना, तो उसमें पानी का जमाव होगा, पानी का जमाव होगा तो फिर फैलेगा, है ना, तो उससे जो हमारे फसल 2 दिन डूबा रहता था वो 8 दिन तक डूबा रहेगा, और 8 दिन में पूरा फसल चौपट हो जाएगा। ये समस्या से भी बड़ी समस्या गांव वाले मन बताते हैं कि शराब और गांजा जो है गांव में खुला बिका थे। नहीं, अब इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं उस लाइन में रहता नहीं, और कोई भी दारू पीते बैठा रहता है उसको मैं बस राम राम करके निकल जाता हूँ, क्योंकि वो लोग उलझ जाते हैं, इसीलिए मैं उनको कुछ बोलता आहे अपन समस्या लेके बात कर लेथन कि का समस्या से लेके आए। दीदी, आज धरना प्रदर्शन में आप सम्मन आए हो, का समस्या है, का कुछ लेके यहाँ पहुँचे हो? किसान भाइयों का मांग पूरा होना चाहिए, यही हमारा मांग है। हाँ, हमारे गांव के पानी का समस्या जो ज्यादा है वो पूरा होना चाहिए। तो जो ब्रिज बनने वाला है उस और का समस्या उससे हो सकते फिर? बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, बोला था बहुत ज्यादा बाढ़ आते ना, वो समस्या और ज्यादा हो जाएगा, समस्या बढ़ जाएगा। चलथन और बात कर लेथन। हाँ दाई ले ते बतावे। हाँ, तू नाम काहे तेला बता दे। पुल अच्छा बनाना, वो बना पुल अच्छा बनना चाहिए। हाँ, पुल अच्छा बनना चाहिए। हाँ, तो पुल तो हटवाए पर आए होगा। हाँ, तो उसे अच्छा से बनवाना, और चौड़ाई पर बनाओ, लंबाई बनाओ, सही। हाँ, ठीक है, बात कर लेता। हाँ दीदी, ले बताओ का अपन समस्या ला बताना जरूरी है, का समस्या लगा? हमारे तरफ ना जो बाईपास रोड बना था ना, वो बड़े गाड़ी नहीं आ सका थे। हमारे जो सोसाइटी है ना वो बाहर चाहिए, तो हम कहाँ जाबो? सोसाइटी चावल जो काय बात फोकट के चाउर लावा 200 पैसा दे के किराया भाड़ा लेके थोड़े ना आनबो भैया, आए जाए मुश्किल होते मल्ला। यही हमारे मन के समस्या, मतलब समय रोड से मतलब कोई समस्या नहीं है, समस्या मतलब बड़े पुल देना है कि रोड बनना चाहिए, लेकिन गांव की समस्या देखकर देखा पानी पास नहीं होते, पानी भर जाते, डूबा थे हमारे गाँव। है गाँव के किसान यहाँ नहीं कर सकते, हम मजदूर। अब अधिकारी मान ला वही माना जानी बनाबो की बोले है दे। हाँ, हाँ, सही तरीके से काम हो जाए ना। अब पता नहीं, अब वही माना जानी है कि मुँह करते काका 6 महीना टाइम दे। हाँ, हाँ, गांव की समस्या है। मैं हाँ दाई, 6 महीना टाइम दे, पुल बंधा
ले, अगर नहीं बना पाई सरकार तो हम फिर आपको डबल, क्योंकि हम धान बोवत हन 2 बार हो गए धान बोवत, 10 दिन हो गए पानी आता अभी तक हटाया नहीं है। नुकसान का कर होते हम गरीब के होते, तब पानी के व्यवस्था सरकार बहुत जल्दी बनाए। हम धान के सोसाइटी और जल्दी यहाँ से अपन बनाए अच्छा से। सबसे ज्यादा प्रभावित खेत होते का खेत होते हाँ ब्रिज से बनने से हमारा धान सोसाइटी धान भी यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे पुल बना 6 महीना टाइम दे, 6 महीना बनना चाहिए हमारे गाँव के। पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। बोलो भारत माता। गाँव की जो बाकी सियान मैंने वो मन कहा था कि शराब और गांजा की भी समस्या गांव में बहुत बढ़ जाती है। वो बंद करे, वो हटाए। हम दासा नहीं है, इतना दारू गांजा हर चीज ला यहाँ हुआ थे। अबे बेटा जात बनना बिल्कुल रोज दारू भी बंद करे। ये विषय में और बात करो मैं आता हूँ। और अभी मेन समस्या खेत ला ठीक करे। हाँ अभी मेन समस्या अभी बाढ़ आया है सर, अभी बाढ़ आया है तभी तक पानी कटा नहीं। मोर खेत में 1 एकड़ मोर खेत है, 2 घाव हो गए मोर बीज पवत, फिर अब मैं अभी बीज नहीं, मैं कहाँ बीज ला पाऊँ। तो देखा जल्दी से जल्दी पानी कटाव करे। हम लड़ेला सबके खेत है, हमार खेत नहीं, हम मजदूरन से लड़ेला। हाँ कमाल जानी सकत हन, 1-2 घाव पानी आए थे मैं बाढ़ में मरा था ना मना ते अभी का दिन के बारिश से तक कहाँ नहा गो भाई हमना। रोला ऊंचा करो, भविष्य बना, हमारी मांगी ये समस्या रही से जो गांव वाले मना लेके जो है आज धरना प्रदर्शन करे बर थनौद में यहाँ पर पहुंचे रही से। आप ये विषय ला देख के क्या कहना चाहो कमेंट करके जरूर बताओ। आप मन देख सकते हो, हमारे कैमरा साथी चाहूँ एक बार दिखा दी कि जो भारतमाला एक्सप्रेस बना थे वो प्रोजेक्ट आप मन देख सकते हो। ये थनौद गांव की तस्वीरें सामने आप मन ला तस्वीर में देखे बर मिलत हुई। और ये जो प्रोजेक्ट है एक पीछे बहुत सारी चीज भी लगातार चला था, जो चीज आप मन न्यूज के माध्यम से लगातार देखा था। आज गांव वाले मन किसान वाले मन सब मन अपन समस्या ला लेके यहाँ पहुंचे रही से। ये वीडियो ला देख के एक मन के समस्या लेके क्या कहना चाहो कमेंट करके जरूर बताओ। ये बात की है कि जो टेम्पररी व्यवस्था है उस पर हम काम करेंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब जल निकासी की ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। देखा गया कि यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो जो फसल उनकी जो बर्बाद है उनका मुआवजा संबंधित कैसे करेंगे? देखिए मुआवजा संबंधित जो प्रकरण है वो उसका स्थल निरीक्षण कर उसका जांच कर किया जाएगा। अधिकतर ये फसल बीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मुझे लगता है कि किसान इस पर जो फसल बीमा क्लेम करेंगे और उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। पूर्तिकारों ने भी अपनी समस्या रखी जी उसके लिए जो ब्रिज की हाइट बढ़ाने की जो बात है उस पर सहमति बनी है। प्रशासन ने भी सकारात्मक रूप से इसको अवगत कराया है और 3 विकल्प पर जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है 3 विकल्प पर काम चल रहा है। किसी भी एक विकल्प पर मुहर लग जाएगी और जो हाइट है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बढ़ जाएगी। हाईवे की तरफ से क्या संज्ञान में आया? संज्ञान में यही आया है कि जो 5.5 मीटर जो स्टैंडर्ड हाइट है लगभग 17 या 18 फीट के आसपास, उसके लिए वो भी प्रतिबद्ध हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन तरफ से भी एक जो गांव वालों की मांग है उसको कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है। तो किसी भी एक विकल्प पर जो NHAI तय करेगा उस पर काम होगा। सर जब तक किसानों के जो आश्वासन दिए गए हैं उन पर कार्य शुरू नहीं होते तब तक उन्होंने निर्माण कार्य रोकने की बात की। कितना दिन लगेगा ये? अब देखिए जो स्पान वाला जो काम है जिसको वो कॉलम ब्रिज चाह रहे हैं जहाँ पर है ना, उसमें तो जो सर्वे और टीम के रिपोर्ट के बाद पे और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बाद ही वो क्लियर हो पाएगा। तो मैंने यहाँ पर भी जब किसानों को संबोधित किया या प्रशासन की मांगों से अवगत कराया तो उन्होंने बताया कि इसमें समय लगेगा और क्या निर्णय आएगा ये भविष्य के गर्भ में ही है। पर हाँ जो अंडरब्रिज की जो ऊंचाई है वो जरूर बढ़ेगी।